लिया में एक के बाद एक मौत, वजह बनी जहरीली मिठाई। पंजाब फूड अथॉरिटी की चेयरपर्सन आयशा मुमताज ने भी लिया में मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया और मिठाइयों के नमूने इकट्ठे किए। करोड़ लाल ईसन के उमर हयात ने पोते की पैदाइश पर गांव भर में मिठाई तकसीम की थी। उमर हयात के 8 बेटे, 1 बेटी, पोता और पोती मिठाई खाकर मौत की नींद सो गए। अब भी दर्जनों अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम मौजूद है ज़िला लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के इस इलाके में, जहां शुरू हुई मौत की एक भयानक दास्तान। ये कोई खंडर नहीं है, कोई झोंपड़ी नहीं है, बल्कि ये वो मिठाई की दुकान है जिसकी जहरीली मिठाई खाने से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 27 से ज़ायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और अभी भी बहुत से लोग अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इनमें मुल्तान कनिस्तर अस्पताल भी शामिल है, लाहौर भी मुंतकिल किए गए हैं मरीज। सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ, इस मिठाई में ऐसा क्या था कि जिसके खाने से इतने लोग बीमार हुए, मौत की वादी में चले गए। और इस जगह पर मिठाई बिकती थी, क्या कोई चेक नहीं था? क्या किसी ने कभी आज तक पूछने की जहमत नहीं की कि भाई क्या बना रहे हो, क्या लोगों को जहर तो नहीं खिला रहे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम लोग की टीम यहाँ पहुंची है। तो करोड़ लाल ईसन का इलाका, यहीं से आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और तमाम जगहों पर जाएंगे और सारे मामले की जड़ तक पहुंचेंगे आज ही के दिन। अच्छा, इस इलाके के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या मालूमात हैं, वो क्या कहते हैं इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये जो मिठाई की दुकान थी यहाँ पे, इसकी मिठाई खाने से लोग हलाक हुए हैं, सारा मामला है क्या? और इस दुकानदार के हवाले से कोई मालूमात थी आपके पास कि कोई जहरीली मिठाई बेचता है? नहीं, पहले तो ठीक था। ठीक था, तो फिर हुआ क्या था? कोई पता नहीं, कोई किसी के साथ दुश्मनी थी या क्या मसला था, कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जिस तरह की दुकान है, ये तो झोंपड़ी से कहेंगे, तो आप लोगों को महसूस नहीं होता था कि ये कोई अच्छी खुराक नहीं बेच रहा होगा? 5-7 साल पहले ही यानी कि काम कर रहा था इसमें। कोई आपने खाई मिठाई यहाँ से? पहले खाई है। खाई हुई है? हाँ जी, सही मिठाई थी इनकी? सही से। अच्छा, ये आप बताएं जी। मैं खाई थी। आपने भी खाई है? क्या मामला है, क्या यहाँ पर कुछ चेक कभी किया गया? किसी जो हुकूमती इदारे होते हैं उन्होंने आके कभी चेक किया? किसी ने चेक नहीं किया। कभी किसी ने चेक नहीं किया? पहले मसला नहीं बना इस तरह का, नहीं बना मसला। तो अब जो है अब आपको डर नहीं लगता कि किसी खाने की दुकान में जाएंगे, वहाँ पे ऐसा कोई मामला हो सकता है? यार तो बहुत डर लगता है, बहुत जबरदस्त। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? कोई सही इंतजाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हुकूमत कंट्रोल करे ना इस तरह जो खुले आम बेच दे, गंदियां सब्जियां, गंदे फ्रूट, कंट्रोल होना चाहिए ना। ऐसे लोगों को जिस तरह से ये दुकान है, इजाजत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, आप बताएं जी इस मामले के बारे में, जो हलाकतें हुई हैं मिठाई खाने से। ये हमारे 3-4 साल इलाके से ये काम कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है। बेसिकल तो इसका कोई आज तक ये ऐसी हमने बात नहीं सुनी। फिर हुआ क्या? देखो, ये तो अब कुदरत का काम है, पता नहीं क्या हुआ, जानते तो नहीं है। जहर वाली मिठाई कुदरत ने तो नहीं बनाई ना, किसी बंदे ने बनाई? हाँ, बनाई, अगर उसके साथ उसकी क्या ख्याल है? हर मौत को जो है कुदरत के ऊपर डाल सकते हैं ना। दुकान डिगी से सामान उन्हें उधर रखे यार, क्यों डरते कड़ी गल तो ये दुकान वाली, ये दुकान है ना स्प्रे वाली, ये दुकान गिर गई सी। अच्छा, उन्हें ऐसा सामान वो पहली दुकान से स्प्रे किस चीज का था? स्प्रे वाली जराई स्प्रे। अच्छा अच्छा, फसलों का जो स्प्रे। अच्छा, इसने तो ओदी दुकान सामान जड़ा उधर रखे। अच्छा, तो वो शामिल हुआ? सही तरीका तो नहीं भी दुकान वाली सामान दे विच स्प्रे जड़ा इस्तेमाल होए। सही, जहर वाली पुड़ियां जड़ी चाइना वाली होंदी, हां हां, वो इच मलाइयां थी, वो मिठाई में मिली है। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना है यहाँ पर लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि क्या वाक़या पेश आया। ठीक है कि वो जो मिठाई वाला है वो बड़े अरसे से यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन उसके साथ वाली दुकान से जो ज़मीनों में स्प्रे किए जाते हैं, जो जहर होता है, वो पड़ा हुआ था और वो शायद शामिल हुआ हो। बहरहाल ये इन लोगों का मौक़िफ़ है, मज़ीद तहक़ीक़ात भी इस बारे में करते हैं। ये था वो ढाबा जिसकी मिठाई ने कई खानदानों की जिंदगियों में कड़वाहट घोल दी। सिसकी से हिचकी तक का सफर तमाम हुआ। खुशी मनाने के लिए खरीदी गई मिठाई जहर आलूद निकलेगी, ये किसी ने सोचा भी न था। सबसे बदकिस्मत वो घराना है जहां से एक ही दिन 13 जनाजे उठे। वो मंजर किसी कयामत से कम न था। घर में बच जाने वाले मर्दों में बीमार बुजुर्ग उमर हयात है
या चंद दिन का नन्हा अब्दुल्ला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमर हयात साहब के घर। ये वो बदकिस्मत घराना है जिसके 13 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, कौन कौन आपके रिश्तेदारों में से मिठाई खाने से जाम हुए हैं? मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, और एक मेरे हस्बैंड, और 7 मेरे देर थे और 1 नंद थी। ये सब लोग मिठाई खाने सब लोग मिठाई खाने से ही जाम हुए हैं। तो ये बताइएगा कि जब आपने खाई थी मिठाई? जी खाई मैंने। मैं निश्तर से आई हूँ, ICU से आई। अच्छा, तो आपका वहाँ ट्रीटमेंट कैसा हुआ, इलाज कैसा हुआ? मेरा ट्रीटमेंट जो था वो हुआ, मैं बेहतर थी जब हो गया। जब हम ये लेकर गए अपने बच्चों को और अपने मरीजों को, इन्होंने बहुत देर कर दी। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, किसी का हमारे मरीज का मैदा वाश नहीं किया, किसी बच्चे को कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। मैं 2 बार लिए, रात को 2 बार घर आई बच्चे लेकर और 2 बार गई लिए। और मैं 3 बार डॉक्टर के कमरे में गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, आप उन्हें कोई दवा दें, उन्हें कोई मैदा उनका वाश करें। और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि ले जाएं अपने बच्चों को, इन्हें वैसे बुखार हो रहा है और ये बुखार की 2 दवाइयाँ मुझे दे दी और ये इन्हें जाकर दो, ये ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, इन्होंने लड्डू खाए हैं, उन्हीं से कुछ हुआ है। हमारी सारी फैमिली सुबह से यहाँ आपके पास है और आप इन बच्चों को देखें और दवाई दें। बुखार से तो ऐसे पहले नहीं बेहोश होते थे जैसे अब हुए हैं। और फिर डॉक्टर 3 बजे आए रात के और उन्होंने फिर ड्रिप लगाई, थोड़ी सी ड्रिप चली और फिर अजान हो रही थी सुबह की, जब उन्होंने हमें निश्तर भेज दिया। और जब हम निश्तर गया तो फिर भी उन्होंने भी हमारी केयर नहीं की। जो बड़े डॉक्टर थे वो नहीं आ रहे थे, जो छोटे स्टाफ थे, छोटी नर्सें थी, वो सीरियस मरीज़ थे, जो हमारे जो तड़प रहे थे, बेडों से नीचे गिर रहे थे, वो सीरियस मरीज़ उन बच्चियों के हवाले थे। वो उन्हें देख रही थी और उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी, ड्रिपें लगा रही थी। समझते हैं कि मिठाई के अलावा ये जो सेहत का निज़ाम है, डॉक्टर्स हैं, वो भी जिम्मेदार हैं? जी, जो अल्लाह ने हमारे किस्मत में लिखा था, शायद उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी जो ख़त्म हो गई, लेकिन जो डॉक्टरों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं की बड़े डॉक्टरों ने। तो जो मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं पहली बार लिया अस्पताल में गई और पहली बार मैं मुल्तान गई, और मैंने जो अपनी आँखों से देखा, हमारे अलावा जो हज़ारों लोग, हज़ारों बच्चे वहाँ पड़े थे, वो उन्हें भी डॉक्टर इतने हमदर्दी से नहीं ले रहे थे, उन्हें केयर नहीं कर रहे थे। ये आपकी क्या लगती हैं? ये मेरी जिठानी है। उनको माइक दीजिएगा। आप बताइएगा जी, कौन कौन आपका इस मिठाई में खाने से जो है वो हलाक हुआ है, जाँ हुआ है? हमारा खावद और 7 8 देवर, 7 देवर, 1 नंद, वो 3 भतीजे भतीजियाँ वो फौत हुए हैं। आपने भी मिठाई खाई थी? हाँ जी, आपने मिठाई खाई थी। तो आपकी तबीयत खराब हुई थी? हाँ जी, मैं फिर निश्तर हस्पताल गई मुल्तान। हाँ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 3-4 ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਆ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। 3 ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਤਾਂ मैं उन्हें नहीं देखूंगी अपनी जान वास्ते। बच्चा ज़रा मुझे दीजिएगा प्लीज़। मैं नाज़रीन ये अब घर का वाहिद मर्द बचा है, क्योंकि जो इसके दादा हैं उमर हयात साहब वो बीमार हैं, कैंसर के मरीज़ हैं और उम्र रसीदा हैं। ये घर का वाहिद मर्द बचा है। इसके वालिद साहब भी इस दुनिया से जा चुके हैं। 13 जनाजे उठे हैं इस घर आने से। इसके चचा, इसके ताए, बहुत से लोग। मैं गिनती करने में आऊँ तो 13 जाने, 13 लोग, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब्दुल्ला जिसने आंख खोली है इस माशरे में कि जहाँ पर मिठाई यानी खाने की एक चीज़ से लोग हलाक हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, ऐसे माशरे में सुधार आना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए और इस बच्चे को एक बेहतर माशरा मिलना चाहिए, एक अच्छा माशरा मिलना चाहिए। और मैं अपील ही कर सकता हूँ कि हमारा जो महकमा फूड है वो ऐसी जगहों पर पाबंदी आयद करे जहाँ पर इस तरह के जहर तैयार किए जा रहे हैं और अब्दुल्ला को, बाकी बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। ये था उमर हयात का खानदान जिसके 8 बेटे जहर आलूद मिठाई का शिकार हुए। उमर हयात के लिए अब तो घर कब्रिस्तान और कब्रिस्तान घर बन गया है। किसी तौर चैन नहीं आता तो शहर खामोशा जा पहुंचता है और अपने प्यारों की कब्रों से लिपट जाता है। लेकिन दुख भरी कहानी सिर्फ एक घर की ही नहीं,
और भी बहुत सी दास्तानें हैं। तो आइए बाकी घरानों से बात करते हैं। ये वो बदकिस्मत घराना जिसके 13 लोग जानों से हाथ धो बैठे हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए। और वापस मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। एक और घराना है यहाँ पर जिनका प्यारा इसी मिठाई को खाने से जाँ बहक हुआ। इनसे बात करते हैं। खातून है यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या क्या पेश आया इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका कौन जी इस मिठाई के खाने से जाँ बहक हुआ? मेरा बेटा। कितनी उम्र थी? 3 साल। 3 साल? हाँ जी। आपने भी मिठाई खाई थी? हमने भी खाई। तो अब जब मिठाई खाई, क्या उस वक्त क्या महसूस क्या हुआ आपको? खाने में आपको जायके में फर्क नहीं महसूस? कौड़ा महसूस हुआ था, फिर भी खाई आपने? हाँ जी, खाने के बाद महसूस हुआ ना ये कौड़ा क्यों हुआ। तो बेटे की हालत क्या हुई उसके बाद आपके? बेटे की हालत तो बस पसीने आ रहे थे कि उसके बाद आपको लगा कि कुछ हुआ? हाँ जी, इससे कुछ हुआ। फिर क्या किया आपने? फिर हम उन्हें लिए ले गए, लिए वालों ने रेफर कर दिया, मुल्तान ले गए। मुल्तान से डेथ होगी, घर लेकर आ गए। तो मुल्तान में सही इलाज नहीं किया गया? मुल्तान तो बेस लोग हैं, मुल्तान वाले तो बहुत ज्यादा करते हैं। हमने 5 घंटे उधर लाश पड़ी रही, उन्होंने हमें लाश नहीं दी। स्टूडेंट थे यार, सारे चेक करने वाले, एक डॉक्टर आता था वो चले जाता था, बाद में स्टूडेंट ही सुइयां निकाल लगा कर बच्चों को वैसे ही। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई आपसे मुलाकात किसी ने की है? कोई इमदाद दी है आपको? नहीं, कोई पता नहीं, मुझे नहीं दी आपको अभी तक? कोई नहीं मिला आपसे आकर? आज आए हैं, कोई इमदाद नहीं, कोई नहीं। ठीक है, एक और घराना है। इन खातून का 3 साल का बेटा इस मिठाई के खाने से जाँ बहक हुआ है। बिलाल वो बच्चा जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहा। एक और बिलाल भी यहाँ पर हैं, सूबाई वज़ीर खुराक यहाँ पर आए हैं और उनका हम नाम 3 साल का बच्चा वो जहरीली मिठाई खाने से जाँ बहक हो गया। देखते हैं इस घराने की क्या इमदाद होती है। अभी तक कोई मदद नहीं की गई इस घर की। दुख ऐसा कि बयान करते करते अल्फाज कम पड़ जाएं। अपने प्यारों को खोने वाले खुदा की रजा पे राजी तो हैं, लेकिन इंसाफ चाहते हैं। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचते देखना चाहते हैं। सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। नाकस और मिलावट ज़दा खुराक खिलाने वालों से छुटकारा चाहते हैं। और ये सब उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा जब इंतजामिया अपना काम ईमानदारी से करे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ कोई भी काम करने के लिए हादसात का इंतजार किया जाता है। हुकूमत को भी उस वक्त होश आता है जब अवाम अपनी जानें गंवाए। 30 से ज्यादा हलाकतें होने पर हुकूमत ख्वाबे गफलत से जागी और नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एक टीम लिया पहुंची। सितम ज़रीफी तो देखिए कि लिया में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम पर एक अस्पताल मौजूद है, लेकिन इसमें इमरजेंसी नाम का डिपार्टमेंट तक नहीं। तो ये सवाल पूछते हैं हुकूमती जिम्मेदारान से। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब लाहौर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और इस चक में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। बिलाल साहब, अभी तक क्या किया गया आपकी तरफ से? ये अफसोसनाक वाक़या जिसमें जहर आलूद मिठाई खाने से बहुत सी हलाकतें हुई हैं और लोग बड़े परेशानी के आलम में यहाँ पे थे और बड़ी नेचुरल सी बात थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने हमें हुक्म दिया कि भी फौरी तौर पे यहाँ पे लिया में बैठें और इनके जो है हम आंसुओं को साफ़ करें और इनके दुख में शामिल हों। मज़ीद लोग ना आंसू बहाएं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, इसमें मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक तो जब यहाँ पे आए तो इनके जज्बात दीदनी थे और बड़े नेचुरल से थे कि जब एक घर से 12 जनाजे उठेंगे तो ये हमें कोई एक नेचुरल सी बात है कि इनका रिएक्शन होना और इस पर इनका गिला होना। बट इनको हमने फिर आके कोशिश की कि इनको संभालें, इनके दुख में शामिल हों, इनकी माली मावनत के लिए फोकस किया। जिम्मेदारान का तयन करना भी तो हुकूमत का काम है, उसके लिए कुछ किया गया अभी तक? जी, उसके लिए सबसे पहले यही था कि भी इनके जो हालत जार इनकी देखी थी उसमें इनकी फौरी तौर पे माली मावनत की और वो शहबाज शरीफ साहब ने हमें कहा जी कि आप हर घर पे पहुँचे और इनको 5-5 लाख रुपया जो है इनकी माली मावनत के तौर पे करें। फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के ऑफिसर्स सबको
दिन रात यहाँ पे एंगेज रखा कि यहाँ पे पहुँचे। और जो इनकी पहली शिकायत थी कि ये हेल्थ फैसिलिटी से मुतमईन नहीं थे, जो आपके पास भी रिपोर्ट हुआ होगा, इन्होंने बात की होगी कि शायद इस तरह की एक सोच डेवलप हो रही थी कि जिसका ट्रीटमेंट जिनका किया गया वो एक्सपायर हो गया और जिन्होंने नहीं किया वो बच गए। उस पर फौरी तौर पे फोकस किया और इनकी तसल्ली के लिए जो इनके क्रिटिकल पेशेंट थे फौरी तौर पे लाहौर शिफ्ट किए। ये हेल्थ फैसिलिटीज़ होना पहले ही इस चीज़ को मुमकिन बनाना हुकूमत का काम नहीं है क्या, ऐसे इलाकों में ख़ास तौर पर जो दूर दराज के इलाके होते हैं? उसके लिए मैं या आप जज नहीं हो सकते, उसके लिए इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और हाई पावर कमेटियाँ अपना अपना काम कर रही हैं। पिछले 4 दिन से ये सिलसिला जारी है और ये सारी चीज़ें जो आप सवाल करेंगे पहले क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मैं या आप नहीं दे सकते। वो जो फोरेंसिक लैब में जो इनके नमूना जात गए हैं उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, जो हाई पावर कमेटी बनी है जिसमें मेडिकल के लोग भी, प्रोफेसर लेवल के लोग वो भी यहाँ पे लाहौर से यहाँ पे आ रहे हैं, केई के प्रोफेसर आ रहे हैं, जिना के प्रोफेसर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन वो आ रहे हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखना है कि क्या इनको वहाँ पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं थी। अच्छा, लेकिन अगर उसमें कमी बेशी हुई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और इनको बार बार यकीन दिला चुका हूँ कि किसी की माफ़ी नहीं होगी। इतना ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ है, किस तरह हो सकता है कि इनको स्पेयर किया जाए। महकमा फूड बड़ा एक्टिव है, हम देखते हैं लाहौर शहर और बाकी शहरों में भी और बड़ी कार्रवाई होती है, बड़े बड़े होटल्स में भी छापे मारे जाते हैं। आयशा मुमताज़ इस सिलसिले में बड़ा काम कर रही है, इस सिलसिले में आप खुद भी बड़े एक्टिव हैं। लेकिन ऐसे इलाकों में जो जिस मिठाई की दुकान से ये सारा वाक़या शुरू हुआ है, कोई इंस्पेक्शन उसकी नहीं हुई, कितने ही बरस से नहीं हुई और बहुत से ऐसी जगह होंगी। अच्छा, एक तो ये मिठाई की दुकान नहीं है, मैं इस परसेप्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए हमें। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, ये मिठाई की दुकान नहीं है, ये एक ढाबे से भी निचली सतह की चीज़ें। लेकिन लोग वहाँ से मिठाई खरीदते थे। अब सुन लेना जी, अब उसमें ये है कि ये जो आप अगर फूड की बात करो, अडल्ट्रेशन का इशू नहीं है, ये तो है कि कोई पेस्टिसाइड जो ज़रूरी जहर है, ज़रूरी अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला, वो मिक्स किया गया है। उसको ये अडल्ट्रेशन नहीं है कि अडल्ट्रेशन की वजह से ये सारी अमवात हो गई हैं। ये है कि एक जहर सल्फोरान और ट्राइबुरान, ये इनकी इजाज़त नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पर बन रहे हैं। ये जो जहर है ना, ये मना है, इन पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ बन रहे थे। नहीं तो बन रहे थे तो उस पर हमने क्रैक डाउन किया है, उस पर सारी चीज़ें जो है कानून हरकत में आया है। 4-5 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, उनको सीलिंग कर ली गई है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हुआ है कि एक ही जगह पे मिठाई बन रही थी, जो हमारा फोकस होना चाहिए, और साथ ही उसके नेबरिंग में एक शॉप थी, वहाँ पे जो उनका जो काम करने वाला था उसको कहा गया है कि जी इसमें कोई चीज़ मिक्स हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया, बट वो उसने इतनी मुजरमाना गफलत की कि उसको टेस्ट भी किया। उन्होंने कहा जी ये तो कड़वा सा टेस्ट है। उन्होंने कहा नहीं जी आपने कभी इस तरह की मिठाई खाई नहीं, आपको पता नहीं। इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, अभी चीज़ों को देखने दें। हमारा हर पहलू पे हमने फोकस किया हुआ है और चीज़ें इंशाल्लाह कल तक सामने आ जाएंगी। अच्छा, आपने फरमाया कि ये मिठाई की दुकान नहीं थी, लेकिन लोग यहाँ से मिठाई खरीदते, तो ऐसी जगहों पर इजाज़त होनी चाहिए क्या मिठाई बेचनी? मिठाई जैसी चीज़ जो बड़ी खुशी में इस्तेमाल होती है। हमारा कल्चर यहाँ का इस तरह का है कि वो 600 रुपया उसका टोटल जो है महीने का रेंट था। अब वो शॉप, उसको शॉप नहीं कह सकते, को प्राइवेटली को बंदा को अपनी एक्सरसाइज करे, पिछले 5-6 साल से कर रहा था। यहाँ पे इनका कल्चर ऐसा है कि 2 भाई हैं, एक उनका लेबर में एक बच्चा रखा हुआ है, 2 लोग ये अपना काम करते हैं और वो सिलसिला चला रहे थे और ठीक चल रहा था। अब इसमें जो ये हादसा, ये जिसका हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है कि ये उसमें अगर कोई ज़रूरी दवाई पड़ी हुई है, ज़रूरी जहर पड़ी हुई है, जो ममनुआ दवाई है, जिसका अभी तक जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, इसको बैन किया जा चुका है और यहाँ पे बन रही थी। अगर कोई इलीगल वे में बना के उसको मिक्स करके बेच देता है तो उस पर भी इंक्वायरी होगी। 5-6 साल से वो शख्स बेच रहा था, तो महकमा फूड पर तो ये जिम्मेदारी आयद होती है ना कि वो चेक करते देखते। अब इसका मतलब इसकी भी इंक्वायरी की गई है। हमारे ADCG हैं, हमारी वो खातून हैं, वो DCO साहब उनका नाम बता देंगे, उनको इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने इनको सारी चीज़ों को चेक करती रहती थी, मगर इस तरह की कंप्लेंट कोड नहीं हुई। वो फुल टाइम शॉप नहीं होती थी। अभी भी आपने अगर देखी है तो आपने देखा होगा कि वो एक टेम्परेरी सी शॉप होती थी कि जब कभी बनती है कभी नहीं बनती है, जो उसकी टोटल कंजम्पशन 4-5 kg है और वो ये अफोर्ड नहीं कर रहा कि अगर उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसका कलर चेंज हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया और उसको वेस्ट नहीं करा, तो उसके लेवल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अडल्ट्रेशन से ज़्यादा सीरियस जो इशू है उसमें ये जहर को मिक्स करना और उसके बावजूद डिटेक्ट होने के बावजूद चटाई के साथ कहना कि जी ठीक है इसको चलने दें, ये ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। बाकी बिलाल यासीन साहब वज़ीर खुराक हमारे साथ बात कर रहे थे और राना गुलजार साहब हैं DCO लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना गुलजार साहब बताइएगा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में? ये इस मामले में जैसा कि अभी बड़ी डिटेल से वही बातें जो मिनिस्टर साहब ने आपको बता दी हैं
जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये FIR दर्ज की, मुलजमान अरेस्ट कर लिए गए और उसके बाद हमारा फोकस था कि हम देखें कि ये किधर से आ रही है दवाई, इस चेन को तलाश करें जो इलीगल मेडिसिन है। तो उसमें भी अल्लाह ने कामयाबी दी। वो हमारे ही इलाके में चौक आज़म में एक हमें शॉप मिली जहाँ से ये चीज़ें वो मशीन में बना भी रहा था बंदा, उनको भी अरेस्ट किया है, कार्रवाई की है। और तो ये जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, फूड इंस्पेक्टर्स, उनसे ये फूड का काम नहीं था, ये फूड का काम नहीं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। अपने जो मिठाई की दुकान में भी कलर ऐसा मिलाया जाता है जो इलीगल होता है, वो सस्ता जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये वो केस नहीं है। ये जैसे बताया कि पेस्टिसाइड का केस है, ये ऐसी वीडीसाइड जो जड़ी बूटियां करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो वाली वहाँ पे जो मिली है। सर देखें, पेस्टिसाइड्स का केस तो एक अलहदा से इसलिए हो जाता है कि मिठाई खाने की चीज़ है, मिठाई खाने से लोगों की हलाकत हुई है, तो ये तो फूड के अंडर आता है ना, क्या ख्याल है? नहीं, मिठाई जो खाना है उसमें फूड का है और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी बकायदा हम दे सकते हैं कि हमने इस इलाके में कार्रवाई की है। ओवरऑल भी हमने पूरे ज़िले में उसका क्रैकडाउन भी किया है और बेशुमार FIR दर्ज की हैं जो ऐसी चीज़ पे बकायदा एक्शन होता है। और ये 27 हलाकतों के बाद एक्शन होना तो चले हो रहा है, लेकिन जो 5-6 साल से अगर एक बंदा इसी जगह पे, जिसको दुकान भी नहीं हम कह सकते, वहाँ ये जहर बेच रहा था, ऐसी मिठाई बेच रहा था, मुझे सेहत होती है, तब फूड वाला महकमा ये जो आपकी बात है, मैं इसे एग्री नहीं करता कि उसमें कोई जहर बेच रहा था। ये जैसा कि कल्चर भी है और लोग वहाँ पे उसने बहुत छोटे से लेवल पे वो शुरू किया था और कभी कोई कंप्लेंट आई भी नहीं थी और हमारे बाकायदा डिपार्टमेंट वहाँ फोकस और कई दफ़ा विजिट कर चुकी है ऐसी बात को। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो और जितना ये फरमा रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, इकदाम किए जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। राना गुलजार साहब, DCO लिया, इससे पहले बिलाल यासीन साहब, सूबाई वज़ीर खुराक से हमने बात की और तमाम मामले की जड़ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है और इन लोगों से की दादरसी भी की जा रही है, इनके आंसू पहुँचने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट यहाँ पर आया है और इसके साथ साथ जो सहूलियात दी जा रही हैं मेडिकल की, वो खासी तसल्ली बख्श दिखाई दे रही हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ये मोबाइल हेल्थ यूनिट जो यहाँ पे कैंप भी कायम किया गया है, उसकी क्या यहाँ पर सूरत हाल है और बड़ी तादाद में लोगों को चेक किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से मोबाइल हेल्थ यूनिट यहाँ पर लाया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये हेल्थ यूनिट यहाँ पर लाया गया है, बड़ी अच्छी सहूलतें दे रहा होगा, ये बहुत सब कुछ होगा इसके अंदर, लेकिन उस वक्त जब यहाँ ज़रूरत थी, जब मरीज़ अस्पताल में जाकर दम उन्होंने तोड़ा, तब ऐसी सहूलियात क्यों नहीं थी अस्पताल के अंदर कि जिसकी बिना पर ऐसी हलाकतें होती ही ना, उनको मुनासिब तिब्बी सहूलत मिल गई होती और ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना होता। ये मोबाइल हेल्थ यूनिट है, इसके अंदर मैं मौजूद हूँ, खासा साफ़ सुथरा, बड़े ही अच्छा इक्विपमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये मोबाइल हेल्थ यूनिट के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक पुलिस एहलकार जो है, इनका इलाज किया जा रहा है, इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सारे इक्विपमेंट यहाँ बड़ी बेहतरीन है, बड़ी अच्छी इक्विपमेंट है और यही होना चाहिए तमाम अस्पतालों में, जितने भी पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के ख़ासतौर पर जो अस्पताल हैं। यहाँ अद्वियात भी सारी जो ज़रूरत की होती हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नुस्खे लिखे जा रहे हैं साहब की जानिब से और ये इसके साथ साथ यहाँ अल्ट्रासाउंड की, मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो मशीन पड़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड करने की भी यहाँ सहूलत मौजूद है। उसके अलावा जो कुछ भी ब्लड प्रेशर चेक करने का इक्विपमेंट है यहाँ पर, सारी यहाँ सहूलतें मौजूद हैं। ये वो सहूलतें हैं जो पंजाब के, पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के तमाम अस्पतालों में होनी चाहिए उन लोगों को जिनका ये हक है कि उन्हें सेहत की सहूलियात मिलें। ये सब कुछ वहाँ होना चाहिए। मोबाइल हेल्थ यूनिट से बाहर चलते हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट तो आपने अंदर से देख लिया है कि यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट है, तफसील भी इसकी जानते हैं और यहाँ सहूलत क्या दी जा रही है सेहत की इस इलाके में। EDO हेल्थ जनाब अमीर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इस इलाके में सेहत की अभी तक क्या सहूलियात दी गई हैं और इस खासतौर पर इस मोबाइल हेल्थ यूनिट के बारे में बताइएगा। ये मोबाइल हेल्थ यूनिट हमने इसलिए बुलाया है कि कुछ लोग जो है इधर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए ये इधर इमीडिएट हम उसको ट्रीट कर सकें। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, आज सुबह एक टीम आई थी लाहौर से, तो उन्होंने टोटल जो हमने इलाके से बुलाए थे लोग और ऐलान भी करवाया था, तो 56 पेशेंट आए थे, उसमें से 6 पेशेंट हमने रेफ़र किए हैं। वो भी स्टेबल तो थे, 2 हमने किए हैं उधर,
जिना हॉस्पिटल लाहौर लाहौर में, और 4 जो है DHQ में। वो भी इसलिए कि वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनको फर्दर इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे। क्या यहाँ में ऐसी सहूलतें नहीं है अस्पताल में? यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं, 4 हमने इधर ही भेजे। तो वो 2 जो हैं लोग इंसिस्ट कर रहे थे, उनके पहले भी लोग हैं उधर, तो वो कहते हैं हम भी इन्हें उधर ही ले जाते हैं। तो हमने कहा ले जाए। तो बेसिकली वो डिहाइड्रेटेड थे, क्योंकि एक वो बना हुआ है कि जी पानी कम पी रहे थे लोग, और इस तरह का वो एक डर और खौफ था। बाकी जो 56 मरीज़ में से बाकी जितने मरीज़ हैं वो स्टेबल थे। और क्या कोई ऐसे मरीज भी हैं जिन्होंने ये मिठाई जहरीली खाई लेकिन उसके बावजूद वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ? इसमें ये है कि जिसने भी खाई है उसको थोड़ा बहुत असर तो हुआ है। ठीक है मीर साहब, आप एंटीडोट के बारे में बता रहे थे। तो वो जो है इसका स्पेसिफिक पहली बात तो ये है कि ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी है। अच्छा, जहर अभी तक इसका कोई नहीं हुआ एंटीडोट ना। एंटीडोट तो उसका होता है कि अगर हमें कंफर्म हो जाए कि ये वो वाली है। वो कैसे कंफर्म होगा? उसके लिए क्या तरीका कार है? उसके लिए हमने इसके सैंपल लिए थे और वो हमने फोरेंसिक लैब को भेज दिया। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी उसकी? वो कल आ जाएगी। आपने सारी तफसील बताई है, ठीक है। ईडीओ हेल्थ जनाब अमीर अब्दुल्ला साहब मौजूद थे। सारा उन्होंने तफसील से बताया कि कितने मरीज लाए गए, किस तरह से उनको सहूलतें दी गई और सेहत की क्या सहूलियात हैं, उन्होंने सारे उसके बारे में आगाह किया और इस मोबाइल हेल्थ यूनिट के बारे में भी बता रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं और मजीद इस मामले के हवाले से जानते हैं। वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड, वो जहर जो इस मिठाई में इस्तेमाल हुआ, पुलिस ने कब्जे में लिया हुआ है। यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं ये ड्रम के अंदर वो जहर मौजूद है जो लोगों को खिलाया गया मिठाई में शामिल करके। और यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, ये वार्निंग है, ये देखें, फॉर एग्रीकल्चर यूज़ ओनली, सिर्फ और सिर्फ फसलों में इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी कौम की, हमारे लोगों की ये है कि उन्हें ये जहर मिठाई के अंदर डाल कर दिया गया। क्या वजह हुई, क्यों ऐसा किया गया, इस सारी वजूहात पे भी जानेंगे। लेकिन यही वो जहर लोगों के अंदर गया और टीम हम लोग ने आपको ये सब कुछ दिखाया है। उस खोज तक हम उस वजह तक पहुँचे हैं जो ज़िम्मेदार है उन हलाकतों की, 27 से ज़्यादा हलाकतों की। ये वो वजह है, यानी ये वो केमिकल है, ये वो जहर है जो मिठाई में शामिल हुआ और इसकी वजह से ये लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और टीम हम लोग ने आप तक पहुंचाया वो हकायक, ये वो जहर है, ये वो सारा मटेरियल है, ये वो पेस्टिसाइड है, ये उस दुकान के अंदर मौजूद था जहां मिठाई बन रही थी और इससे शामिल किया गया इन पुड़ियों को। ये मैं हाथ इसको नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे मना किया गया है, ये इस कदर ख़तरनाक जहर है और इस पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद ये इस्तेमाल भी हो रहा है और अफसोस कि ये मिठाई में इस्तेमाल हुआ। तो टीम हम लोग का ये एजाज़ कि हम आपको ये असल जो वजह है इन हलाकतों की वो दिखा रहे हैं। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हमारी बदकिस्मती कि इस इरशाद पर अगयार तो अमल पैरा हैं, मगर पाकिस्तानी हर शय में मिलावट करना अपना फर्ज समझते हैं। ऐसे ही लोग जो सानिहा लैया के मुल्जिमान हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों को ये जहर उन्होंने क्यों खिलाया। उस मिठाई की दुकान पे जो मुलाजिम काम करता था उससे बात करता हूँ, मैं जानता हूँ इससे कि इसने क्या ऐसा किया। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद अली। अहमद अली, कब से काम कर रहे हो इस दुकान पे? 5-6 माह हो गए। 5-6 माह हुए हैं। तो पता नहीं था कि मिठाई में क्या मिलाते हैं? नहीं सर। क्या मिलाया था वैसे मिठाई में? सर जी मुझे सर ने कहा क्रीम टाट लिया सर जी, उसके अंदर क्या लिया? क्रीम टाट रही। अच्छा। और गलती से सर जी उसके अंदर वो शाशा डाल दिया। तो क्रीम टाटरी की पहचान नहीं है तुम्हें क्या? नहीं सर जी। नहीं पहचान? नहीं। 6 महीने से काम कर रहे हो ना यहाँ पे? सर जी मैं सिर्फ सर जी चाय देने जाता था। चाय देने जाते जी। तो उन्होंने फिर तुम्हें क्यों कहा कि लेकर आओ टाटरी? तुम्हें टाटरी की पहचान नहीं है? क्या होती है टाटरी? नहीं सर जी। नहीं है? नहीं। तो जो तुम्हें नजर आया तुमने उसमें डाल दिया रखे? नहीं सर। क्या लाया वहाँ से, क्या लेकर आए थे मिठाई में डालने के लिए? शाशिया। साशिया था? उसमें क्या था? उठाया और उसके अंदर डाल दिया सारी गलती से डाल दिया। दिखाया नहीं लाके दुकान के मालिक को? सर जी मैं साथ डाल कर बताया नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी?
मुझे 13-14 13-14 साल है जी। इससे पहले भी किसी दुकान पे काम किया? नहीं सर जी। चाय बनाते हो? जी सर। तो ये बताओ, तुम्हें पता है जो तुमने मिठाई में डाला उसके बाद क्या हुआ है? ये सर पता चला कि कितने लोग? 25 लोग का सुना है। पता है वो हलाक हो गए हैं, जान बहक हो गए हैं। तुम्हें बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तुमसे भी छोटे बच्चे हैं उसमें। तुम्हारी एक हरकत की वजह से देखो क्या हुआ है। ठीक है, ये वो बच्चा है, ये मुलाजिम जो कि 5-6 महीने से इस दुकान पर काम कर रहा था और इसे कहा गया कि वो टाटरी जो कि मिठाई में मिलाई जाती है वो लेकर आओ, और ये उसकी जगह वो जहर, वो पाउडर ले आया और इसने मिला दिया उस मिठाई में, जिसके बाद 27 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक हो गए। बहरहाल उस दुकान, वो जो मिठाई की दुकान है, उस के मालिक से भी बात करते हैं। हमारे यहाँ खुशी के मौके पर मिठाई खिलाई जाती है, मीठा खिलाया जाता है, लोगों का मुंह मीठा किया जाता है, लेकिन जिस मीठे से हलाकत हो जाए, किसी के घर में जनाजे उठ जाएं, इस शख्स को क्या सज़ा देनी चाहिए जो इसका ज़िम्मेदार हो। बहरहाल एक ही घर के, यानी उमर हयात जिसकी हम बात करें, उसके घर से 13 जनाजे उठे। उसके अलावा बहुत सारे घराने हैं, बहुत सारे ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने प्यारों को मन्नो मट्टी तले दबाया है, दफन किया है। उस मिठाई की दुकान के मालिक से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तारिक महमूद। तारिक महमूद, ये बताओ कि मिठाई में क्या डालते थे? मिठाई में सर क्रीम टाटरी, रंग लड्डू। अच्छा, लड्डू बनाए थे ना? लड्डू बनाए थे। हाँ, तो उस दिन क्या हुआ था? 19 तारीख को 19 तारीख के बाद लड्डू तैयार करके रख दिए हमने। अच्छा, हाँ जी। ये जो बच्चा तुम्हारे यहाँ काम करता है, हाँ जी, उसने क्या डाला मिठाई के अंदर? बच्चे ने नहीं मुझे बताया कुछ। नहीं बताया? बच्चे, अब लोगों का तो ये कहना है कि बच्चे ने तुम्हें बताया कि इसमें कुछ और डाल दिया है, इसका जो जायका है वो तब्दील हो गया। जायका नहीं सर, रंग थोड़ा सा फर्क था। रंग में हमने रंग में क्या हुआ था? रंग में थोड़ा सा, जब मैदा मारा थे ना, उसमें थोड़ा सा फर्क था, तो हमने क्रीम टाटरी थोड़ी सी और डाली। फर्क था? हाँ जी। तो जब तुम कितने साल से काम कर रहे हो? 6 साल से। 6 साल से। तुम्हें नहीं पता कि मिठाई में अगर कोई तब्दीली आई है उसके रंग में या जायके में, तो कोई गलत बात होगी, कुछ होगा, तुमने फिर भी उसको बेच दिया उस मिठाई को? नहीं सर, हमें कोई इल्म है। पहले भी इस तरह हम जब तैयार करते थे तो रंग का मसला हो जाता था, थोड़ा ज़्यादा, कभी कम, इस तरह। तुमने मिठाई चखी थी वो वाली? नहीं सर, मैंने नहीं चखी। जब मिठाई बनाते हो चखते हो उसको कि भाई ये हाँ जो जी, मीठा है? रहते हैं। चखते रहते हो ना? हाँ जी। उस दिन मिठाई को क्यों नहीं चखा था? बस सर, जब जिस वक्त लड्डू बना रहा था उस वक्त मैंने थोड़े से दाने खाए भी थे उसके। क्या था उसमें? खाए थे थोड़े से दाने। खाए थे दाने? महसूस नहीं हुआ कि तब्दीली है कोई? मुझे नहीं कोई। ठीक था जी। यानी जो 27 लोग बेचारे मर गए हैं, उनके घर वाले कहते हैं कि हमने जैसी मिठाई मुँह में डाली तो वो कड़वी थी, तो उनको पता चल गया, लेकिन तुम 6 साल से ये काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चला कि मिठाई का जायका तब्दील है। कितनी मिठाई बनाई थी उस दिन? कितने लड्डू बनाए थे? 6.5 किलो। सारे बेच दिए? हाँ जी। तो पता है कितने लोग मरे हैं उसकी वजह से? पता है? नहीं सर। 27 से ज़्यादा। उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 3-3 साल के बच्चे भी हैं। उनका खून किसके सर है बताओ? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, बेटियां हैं। अब खुद सोचो, जिनके एक घर ऐसा है जिसके 8 बेटे, एक घर से 13 जनाजे निकले, 8 बेटे जो हैं वो फौत हो गए हैं तुम्हारी मिठाई की वजह से। तुम जिम्मेदार नहीं हो क्या? हो जिम्मेदार। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुम्हारी दाढ़ी है, यकीनन तुम्हें इस्लाम का इल्म है, पढ़ा होगा तुमने ये। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। ठीक है, ये वो दुकान का मालिक है और SHO साहब वसीम लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वसीम साहब, ये जो मुल्ज़िमान हैं, अब क्या केस चलेगा, क्या होगा? ये अब मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज है, 3 मुल्ज़िमान जो है ना ज़ाब्ता गिरफ़्तार हैं, तो इनके बारे रिमांड जिस्मानी पा रहे हैं ये, और हमने सैंपल भी भिजवा दिए फॉरेंसिक साइंस में। इंशाल्लाह इनसे ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। जो ये इन्होंने जो किया है, ये तमाम को इल्म है जो कुछ हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इंशाल्लाह हम जो है ना मुकम्मल प्रोसिक्यूशन करेंगे, और जितने बंदे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई हम सुन रहे हैं कि महकमा ज़राअत के भी फील्ड असिस्टेंट इन्वॉल्व है, बाकी लोग भी शामिल तफ्तीश हैं, इंशाल्लाह हम वो मुकम्मल छानबीन करेंगे और इनको अंजाम तक पहुँचाएंगे। वसीम साहब, जो जहर इस मिठाई में शामिल किया गया था वो आपने कब्जे में लिया? जी, कब्ज़े में लिया था। वहाँ हमने मुख्तलिफ सैंपल भिजवाए हैं। वो लड्डू बल्कि पेशेंट से फर्स्ट डे मैं पहुँचा था वहाँ DHQ में, तो वो जो बंदा बच्चा शहबाज फौत हुआ है, तो उसकी जेब से मैंने लड्डू जो लिए थे वो भी भिजवा दिए हैं, बल्कि वो उसके सैम्पलिंग उसके शोकेस से भी कराई है, और उसके मैदा, स्टमक के और दूसरा ब्लड के जितने भी टेस्ट थे तमाम के हमने वो भिजवा दिया नमूने फोरेंसिक साइंस में। हमारे कोई 8-10 किस्म के नमूना जात हैं, पोस्टमार्टम के भी जो भिजवा दिए हैं। इंशाल्लाह जो भी इनकी जहर है, ड्रोन है, जो भी है, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आने पर फाइनल राय कायम की जाएगी। और दूसरा तमाम हम जो है चेक कर रहे हैं, ये ड्रोन कहाँ से आया है, ये जहर कौन बेचता है, मौत कौन बांटता है। पहले ऐसे कोई केसेस आए सामने? नहीं, पहले इस तरह का कोई नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
पहले बिल्कुल इस तरह नहीं था, अभी इस तरह को हुआ है जो अलमनाक वाक़या हुआ है। SHO हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर के, और वसीम साहब का कहना है कि हानि हाथों से निपटा जाएगा उन मुलजमान से जो इस केस में मुलव्वस हैं और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम लोग की टीम ने कोशिश की कि सानेहा लैया के असल हकाइक आप तक पहुंचाए जाएं। ये मामला सिर्फ 30 से ज़ायद हलाकतों का नहीं, बल्कि इस वाक़े से पैदा होने वाले कई सवालात का भी है। सल्फुल ऑयल जैसा जहरीला केमिकल जो मिठाई में शामिल हुआ, गैर कानूनी तौर पर बन रहा था, कोई रोकने वाला क्यों नहीं? गंदे से ढाबे पर मिठाई तैयार करने वाली जगह फूड इंस्पेक्टर्स की नजरों से ओझल क्यों रही? लैया के अस्पताल में बेहतर तिब्बी सहूलतों का फुकदान क्यों? हुकूमत आखिर अपना फर्ज कब पूरा करेगी? सानेहा लैया के तमाम जिम्मेदारान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा सानेहा जन्म न ले।